तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कौल शहर तादाद में रास्ते सील, अहम शाहराहें कंटेनर्स लगाकर बंद, पुलिस की नाकाबंदी, मोटर्स वे भी मुताबिक मकामात पर ट्रैफिक के लिए ताहुक्म सानी बंद, कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात, जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, बस अड्डे भी बंद। हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए कमर कस ली, वफाकी पुलिस ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया, भारी नफरी तैनात कर दी गई। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और FC एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गईं। फ्रंट लाइन पर रहने वाले पुलिस फोर्स को एंटी राइट्स किट फ्राहम। चुंगी नंबर 26 तरनोल कटी पहाड़ी संजानी में रेंजर्स तैनात। इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विसेज ताहाल बहाल, इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुश्किलात का सामना। PTI का एहतजाज, लाहौर की इंतजामिया अलर्ट, दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लग गए, रास्ते बंद। ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू इंटरचेंज, सदियापुर, शाहजरा चौक भी मुकम्मल सील। लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश, रास्ते बंद होने के बाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। शहर में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी बंद। ऑरेंज ट्रेन बहाल, लाहौर में गजुमता रिंग रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। दीना में पंजाब और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला पुल कंटेनर लगाकर बंद। पुलिस की नफरी मौजूद, रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात। मियांवाली रेलवे पुल कालाबाग हुजरा बैराज को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। धरना होगा ना एहतजाज, हुकूमत का तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर से राब्ता, जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद है। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया, कहा इस बार जो इस्लामाबाद आएगा बचकर वापस नहीं जाएगा। इस्लामाबाद का अमन खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला की पुलिस को हिदायत। पंजाब के अंदर 104 MPs हैं कहने को PTI के, सवाल यह है कि कहाँ हैं वो सारे, जो है वो अभी तक सो रहे हैं। जो 3-4 इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी पैगाम चले वो भी अननोन लोग हैं। बुशरा बाजी वो भी कौम को जागने का खिताब देकर खुद सोई पड़ी हैं। उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगी। कहीं कोई ख़बर आ जाए कि कासम और सलमान ने पाकिस्तान की टिकट कटा ली है। तो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जो उन्होंने एक झूठ गढ़ा जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की। इनकलाब लाने वाले अभी सो रहे हैं। PTI के 104 MPs कहाँ हैं? एहतजाज और मार्च से व्हाट्सएप ग्रुप में नजर आ रहा है। इनकलाबी बुशरा बीबी कौम को जगाने का कहकर खुद सोई हुई हैं। जो मुतल्लिका खानदान है वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकता। इस खबर का इंतजार है कि कासिम और सलमान ने पाकिस्तान के लिए टिकट कटा ली। लाहौर और पंजाब के लोग फितना फसाद के लिए नहीं निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। इनके बयान ने दोस्त मुल्क से ताल्लुकात को दांव पर लगाया, पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा किया। गंडापुर अब अपनी बात पर कायम रहें, उन्हें वापस नहीं जाना। हर सूरत एहतजाज और डी चौक पर धरना होगा। PTI बाजिद मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। बानी PTI अपनी नहीं पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुतालबात में बानी PTI और दीगर क़यादत की रिहाई शामिल है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे मुतालबात में शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। बुशरा बीबी PTI एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। मरकज़ी क़यादत ने साबिक़ खातून अव्वल को सेहत की खराबी के बायस शिरकत से रोक दिया। जीरो टॉलरेंस है, जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। नहीं जी, कोई ऑफर नहीं दी गई और ये एक मजाक बन गया है कि जब दिल करता है तो वफाक पे लश्कर कशी करते हैं। ये लोग पुरअमन नहीं रह सकते। ये चाहते क्या है? मुतालबा सिर्फ एक है, हमारे लीडर को NRO दो, हमारे लीडर को रिहा करो। तो उनके अंदर होने से मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट 97,000 क्रॉस कर गई है। कल रिपोर्ट आई है कि सेकेंड मोस्ट इमर्जिंग मार्केट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज ऐलान करें।
PTI एहतजाज पर जीरो टॉलरेंस है। तहरीक इंसाफ को कोई ऑफर नहीं दी। वजीर दाखिला ने सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बावर कराने के लिए बैरिस्टर गोहर को कॉल की। तहरीक इंतशार कभी पुरअमन नहीं रह सकती। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। आने वाले चंद माह में बानी PTI की रिहाई 1% भी मुमकिन नहीं। बाहर आना है तो बानी PTI अदालतों से रुजू करें। वजीर इत्तलात तातारुर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुतनाज़ बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ 8वां पर्चा कट गया। बानी PTI के अहलिया के खिलाफ निजी खान, बहावन नगर, राजनपुर, लिया, उकाड़ा, मुल्तान और गुजरांवाला में FIRs का इंदराज मुकदमात पीका एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है। जज्बात मजरूह हुए बयान प्रोपागेंडा और सऊदीया से ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मन घड़त बयान सिर्फ इल्जामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। फितना अल खारिज PTI एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकती है। फितना अल खारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दहशतगर्दों की मुख्तलिफ बड़े शहरों में मौजूदगी की इतलात हैं। नेक्टा के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद धरने के दौरान खुदकुश धमाके का खतरा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी अलर्ट जारी कर दिया। खारिज ने PTI एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुतल्लिका इदारे किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। महकमा दाखिला KP का अलर्ट। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी का मंसूबा। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद। शाहीनों का जिम्बाब्वे में इम्तिहान। वनडे सीरीज के पहले मैच में दोनों टीमें आमने सामने। कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच जीतने के लिए पुराज़म। कहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों के पास मौका है जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो सरबराह फ्लोरिडा में मुलाकात। मार्क रूटे ने इलेक्शन में जीतकर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की आलमी सलामती पर बातचीत। नेटो को दरपेश मुतादिद आलमी सिक्योरिटी अमूर भी ज़ेर बहस आए। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। आलमी अदालत के वारंट पर अमल दरामद के पाबंद हैं। यूरोपीय यूनियन की तमाम रियासतें आलमी अदालत के कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुकी। इसके फैसले पर अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी पर यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रूम कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाली रियासतें आलमी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद हैं। इस पाबंदी पर अमल दरामद इन ममालिक के लिए भी जरूरी है जो यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरियल का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हममनसब को फ़ौन, लिबनान और गजा की सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू। इसराइल को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका लिबनान तनाज़े का सफारती हल चाहता है। इसराइल गजा की सूरत हाल को इंसानी बुनियादों पर बेहतर बनाए। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर जारी मजालिम में कमी न आ सकी। इसराइली फौज की ताज़ा बमबारी 48 घंटों में 120 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। वसती गजा में रात भर इसराइली फजाई हमले और टैंकों से गोलाबारी की गई। हमलों में बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद, 41 जख्मी हुए। बैतलाहिया में कबाल अदवान अस्पताल पर फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में हमला, 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,000 से तजावुज़। इसराइल के लिबनान में भी दहशतगर्दी जारी। वस्ती बैरूत के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में 11 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फजाइया ने जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों को भी निशाना बनाया। हमलों में 5 लिबनानी शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। तारीखी शहर तार के साहिल पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 माही गिर शहीद हो गए। लिबनान में शहदा की तादाद 3645 हो गई।
रूसी हमलों से 321 यूक्रेनी बंदरगाहों को नुकसान, दूसरे ममालिक के 20 तजारती जहाज तबाह। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन आलमी सतह पर गंदम और मकई पैदा करने वाला मुल्क है। रूस अनाज पैदा करने वाले इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बारिश और बर्फबारी के बायस एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बंद। ज़राअत मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम। सड़कों पर बर्फ जमा, तूफान के बायस सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी।